चलिए बात मध्य प्रदेश की करेंगे। शराब दुकानों को खोले जाने का मसला कोर्ट तक पहुंचने के बाद जैसे तैसे सुलझा, तो अब बसों के संचालन का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसमें एक पेंच आ गया है। सरकार ने आज से भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग के सभी जिलों में यात्री बसें चलाने का फैसला किया है, लेकिन ये 50% यात्री क्षमता के साथ ही चल पाएंगे। व्यवस्था 30 जून तक लागू रहेगी, लेकिन बस ऑपरेटर्स बस चलाने के मूड में नहीं है। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि आधी क्षमता से बस चलाने से उन्हें नुकसान होगा। ऑपरेटर्स का यह भी कहना है कि पहले नुकसान की भरपाई हो और उसके बाद बसें चलाई जाएंगी। सरकार इस मामले में आखिरी फैसला लेगी। तो देखिए, बस ऑपरेटर्स का तर्क है कि लॉकडाउन अवधि का टैक्स माफ किया जाए, किराया भी बढ़ाया जाए, क्योंकि आधी क्षमता से जब बस चलाई जाएंगी तो सीधे सीधे नुकसान होगा, ये बस ऑपरेटर्स कह रहे हैं। खबर पर ताजा अपडेट्स के साथ वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे हम। वासु, पहले शराब दुकानों का मामला फंसता हुआ नजर आया था और अब बसों के संचालन के मामले में भी पेंच फंसा हुआ है। क्या कुछ मांगे हैं बस ऑपरेटर्स की और सरकार का इसको लेकर क्या स्टैंड हो सकता है? क्योंकि बस परिवहन एक ऐसी परिवहन सेवा है जिसका हर राज्य में आम तौर पर हर वर्ग इस्तेमाल करता है और ये एक बड़ा साधन भी है मूवमेंट करने का। तो ऐसे में सरकार का क्या स्टैंड हो सकता है, ऑपरेटर्स की क्या मांग है, जरा बताएं। बिल्कुल रोमिता, देखिए समझने वाली बात यह है कि कोरोना के कारण जो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और अव्यवस्थाएं फैली हैं, एक उसका ये भी एक क्रम है। क्योंकि जो बसें पहले चलती थी, हम देखते थे कि अक्सर जो क्षमता रहती थी उससे ज़्यादा यात्री उसमें होते थे। लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके तहत भोपाल, इंदौर और उज्जैन में सिर्फ 50% यात्रियों के साथ बसों का संचालन किया जाना है। ऐसे में जो राजस्व होना होता है, जो बस संचालक होता है, बस का मालिक होता है, उसे उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है। और 2.5-3 महीने से जो बसों का संचालन पूरी तरीके से बंद था, तो अब ऑपरेटर्स ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें टैक्स में छूट दी जाए, किराया बढ़ाने की छूट दी जाए, ताकि कम यात्रियों में भी जो अपना ज़रूरी राजस्व वो निकाल सके। पेट्रोल का, मेंटेनेंस का, ड्राइवर का, क्लीनर का, कंडक्टर का, इनकी तमाम लोगों की जो तनख्वाहें देनी होती हैं उसका खर्चा वो निकाल सकें और इसके बाद ही वो बसों का संचालन शुरू करें, ताकि उन्हें किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। पिछले 3 महीनों से वो पहले ही नुकसान में थे। अभी हम मौजूद है जो भोपाल का BCLL का जो बस स्टैंड है, यहाँ पे आज से बस शुरू होनी थी, जो 9 बजे से परमिशन दी गई थी, 9 से 5 बजे, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले बोर्ड है वो भी बंद है। इसके साथ कॉरिडोर से जो बसें निकलती हैं, बसों के गुजरने का सिलसिला अभी यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो नीति है और जो गाइडलाइंस है उनके अनुरूप बस ऑपरेटर्स भी ये तय करना चाहते हैं कि किस तरीके से कम नुकसान के साथ जब वो बसों को लेकर सड़कों पर उतरे तो वो सुचारू रूप से अपनी सेवाएं दे पाएं और यात्री भी इसका पूरा लाभ ले सकें। हालांकि सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई हैं भोपाल और इंदौर, उज्जैन के लिए, क्योंकि ये सेंसिटिव जोन है, तो यहाँ पे 50% यात्रियों के साथ बसों का संचालन करना है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के बाकी के 49 जिले हैं वहाँ पे बसें पूरी अपनी क्षमता के साथ चल सकेंगी, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वहाँ इतना पैच फंसा हुआ नहीं है। लेकिन भोपाल, इंदौर और उज्जैन में अभी बड़ा सवाल ऑपरेटर्स के सामने यही है कि 50% यात्रियों के साथ अगर बसों का संचालन किया जाएगा तो जो राजस्व उनको मिलता है क्या वो पर्याप्त वो प्राप्त कर पाएंगे और उससे उन्हें नुकसान ना हो, ये बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर फिलहाल अभी जो प्लानिंग है वो की जा रही है। और अभी हम देख रहे हैं कि जो भोपाल में रेड बस चलती है, जो सिटी बसेस कहलाती हैं, उनका संचालन भी शुरू नहीं हुआ है। जब हमने BCLL के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका भी यही कहना है कि अभी इसके लिए प्लानिंग की जा रही है कि किस तरीके से सही व्यवस्था के तहत बसों को सड़कों पर उतारा जाए, ताकि एजेंसी को भी दिक्कत ना हो और जो लोग सफर करेंगे उनको भी दिक्कत ना हो। बिल्कुल, इस पूरे मसले पर एक बीच का रास्ता निकल सके, ये कोशिश होगी और देखना होगा कि इस पर किस तरीके से फैसला होता है। क्योंकि बसों के संचालन को लेकर इस वक्त ये जो मसला है थोड़ा सा अटका हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ बस ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा जी फोन लाइन पे जुड़ गए। गोविंद जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार सर। गोविंद जी, जिस तरीके से इस वक्त बसों के संचालन का फैसला लिया गया है, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से हमने मांग की गई थी जी। कि लॉकडाउन जो हमारा 30 मार्च से जो आज तक जब तक चालू है, जिसके तहत हमारी सरकार के माध्यम से हमने बसें बंद रखी थी, और हमने सरकार से मांग की गई है कि जब हमारी बसें नहीं चली है, इसलिए अप्रैल, मई और जून 3 महीने का जो परमिट का जो टैक्स है, जो परिवहन विभाग हमसे मांग रहा है,
वो माफ किया जावे। हमने इस संबंध में इंदौर में मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपनी मांग को रखा, जिसमें उन्होंने यह कहा कि मैं भोपाल जाकर 3 महीने में टैक्स माफ करने के लिए अधिकार चर्चा करके निर्णय करूंगा मैं। ये बात हमारी 8 जून को जो है मुख्यमंत्री से हुई थी। अब आज जो आदेश जो अखबार के माध्यम से हमने पढ़ा है जी। और गृह सचिव SN मिश्रा जी द्वारा जो आदेश निकाला गया है, उसके अंतर्गत उन्होंने इस बात को कहा है कि आप जो है मतलब वो वाहन का संचालन करें, जहाँ पर रेड जोन वाली बात आ रही है, जिससे इंदौर, उज्जैन और भोपाल की बात आ रही है जी। वहाँ पर 50% डिस्टेंस की गाड़ी चलाने की बात की जा रही है। और अन्य प्रदेशों में, अन्य जिलों के अंदर जो है वहाँ पर जो है वो कैपेसिटी में गाड़ी चलाने की जा रही है। जी जी। एक तरफ सरकार जो है कहती है कि कोविड-19 के अंदर सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। वहीं पर जो है दोहरी बात करके सरकार जो है हम मोटर मालिकों को जो है तोड़ने की प्रयास कर रही है। हमारा कहना है कि जब हमने गाड़ी नहीं चलाई है तो वो टैक्स माफ होना चाहिए। इस संबंध में हमने जो है सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं जी। और परसों भी हमने इस बात को फिर दोहराया गया है कि इस प्रकार का हमारी मांगों को माना जाए। जी, जी। आगामी जो जुलाई के अंदर से जो गाड़ी हमको चलाना की बात भी की जा रही है, तो चूंकि कोविड-19 मतलब लॉकडाउन के अंतर्गत पब्लिक बाहर नहीं निकल रही है, तो इसलिए हमको सवारी मिलना नहीं है। तो हमने सरकार से ये भी निवेदन किया है कि ट्रैफिक को देखते हुए आगामी जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का टैक्स जो है वो भी माफ करना चाहिए। गोविंद जी, लास्ट सवाल है मेरा, मांगे मैंने आपकी सुन ली, समझ ली। जरा मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर इन मांगों पर आने वाले समय में विचार नहीं होता या थोड़ी देरी होती है तो आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? तब तक बसें नहीं चलाई जाएंगी? नहीं, तब तक हम संचालन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। कोई कहेगा कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि यदि हमारी 300 किलोमीटर गाड़ी आने जाना करती है जी जी, तो उस पे हमको 11,000 रुपए का जो खर्चा आता है। ऐसी स्थिति और यदि हम 50% में गाड़ी चलाएंगे तो हमारी मात्र आमदनी 5,000 या 5,500 6,000 से अधिक नहीं होगी। बिल्कुल तो ये ठीक है। प्रतिदिन जो 5-6 हजार रुपए का जो घाटा होगा जी, वो हम तो नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति हमने सरकार से इसकी मांग की है कि हमें ऐसी चर्चा करके ऐसा कोई रास्ता निकाले ताकि हम जनता की सेवा कर ले। हमें नहीं कमाना है। ठीक है। परंतु आम जनता जो महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से कही गई गोविंद शर्मा जी की सीधे सीधे जनता जो है इस सेवा का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए एक रास्ता निकाला जाए, ऐसा रास्ता जिसमें दोनों तरफ से जो सहमति है वो बन जाए, ये आप लोग चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोविंद शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, बस ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष। उनका कहना है कि 50% क्षमता के साथ जब बसेस चलेंगी तो सीधे सीधे नुकसान होगा। साथ ही साथ जो 3 महीने से परिवहन बंद था, 2.5-3 महीने से, उसमें टैक्स को माफ कर दिया जाए। ये 2 प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर इस वक्त बस ऑपरेटर्स अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मसले पर एक संवाद स्थापित कर बीच का रास्ता निकाल लिया जाए।